फरमानी नाज ये वो नाम है जो आज हर किसी की जुबान पर देखने को मिल जाएगा। इनके गाने किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं, खासकर शिव भक्तों के। जी हाँ, एक मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखने वाली फरमानी नाज न केवल शिव की भक्ति के गाने गाती है बल्कि राधे कृष्ण के भजन भी बड़े सुरों से गाती है। और इतना ही नहीं, फरमानी नाज इंडियन आइडल 12 का हिस्सा भी बन चुकी है। लेकिन इस वक्त ये काफी विवादों में चल रही है क्योंकि कई सारे मुस्लिम इन्हें हिंदू भगवान के ऊपर गाने और भजन गाने की वजह से गैर इस्लामिक बता रही हैं। इनके इस काम को हराम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डटकर खड़ी हुई हैं और अपने सुरों से इन्होंने सभी को मोहित कर रखा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि कौन है फरमानी नाज और क्या है इनकी जिंदगी की असली कहानी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बस हमारे साथ इसी तरह इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, फरमानी नाज जिला मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। इन्होंने अपना पूरा बचपन यहीं गुजारा है, लेकिन इसके बाद इनकी शादी कर दी गई। इनके पिता मेरठ के हसनपुर के रहने वाले हैं। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिनों बाद पता चला कि वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, जिसके बाद फरमानी नाज अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि इनके बेटे के दिल में छेद है, इसीलिए वो माँ का दूध नहीं पी सकेगा। आपको अपने बच्चे को बोतल से ही दूध पिलाना पड़ेगा और अगर आप इसे ठीक करना चाहती हैं तो इसका ऑपरेशन होगा, जिसमें कम से कम आपको 2.5 से 3 लाख का खर्च होगा। अब जाहिर सी बात है, एक गरीब परिवार से एकदम से इतना सारा पैसा जुटा पाना संभव नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को ऊपर का दूध पिलाना शुरू कर दिया, जिसमें बकरी और गाय का दूध शामिल था। लेकिन इससे उसके मासूम बच्चे की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि जब तक अपने बच्चे को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता, उसका शरीर वो पोषण नहीं पा सकता जो उसे मिलना चाहिए था। और दिल में छेद होने के कारण वैसे भी इनका बच्चा काफी ज्यादा कमजोर था। दोस्तों, वैसे तो ऑपरेशन की जिम्मेदारी उसके पिता और घर वालों की बनती थी, लेकिन फरमानी नाज के ससुराल वाले बच्चे के ऑपरेशन के लिए फरमानी के मायके वालों पर जोर दे रहे थे। फरमानी के पिता और भाई गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनके पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दे सके, क्योंकि फरमानी की शादी के वक्त भी उन्होंने उधार लिया था। कैसे भी करके उधार लेकर उसकी शादी तो करवा दी थी, जिसका कर्ज अभी तक भी वो चुका रहे हैं। ऐसे में बच्चे को ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे जुटा पाना उनके लिए संभव नहीं था। मायके वालों से पैसे ना मिलने के कारण फरमानी नाज के ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया और इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर मायके रहने चली आई। काफी लंबे समय तक इसी तरह चलता रहा। फरमानी को अपने बच्चे का ऑपरेशन भी करवाना था और उसकी महंगी दवाइयाँ भी चल रही थी। इन सभी में काफी खर्च आ रहा था। माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी और इनका एक बड़ा भाई था जो कि मेहनत मजदूरी करके पूरे घर का परिवार का पालन पोषण कर रहा था। लेकिन अपने भाई को मेहनत करते देखकर फरमानी नाज ने सोच लिया था कि मुझे भी परिवार के खर्च में योगदान देना पड़ेगा। शुरुआत में तो फरमानी मेहनत मजदूरी करके अपना और परिवार का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन फिर उनकी मुलाकात आशु बच्चन से हुई। आपने फरमानी के साथ उनकी वीडियोस में इनको जरूर देखा होगा। एक शिक्षक है जो कि ढोल बजाता है, उसका नाम बहुरा भाई है और वो रिश्ते में फरमानी के भाई लगते हैं। उनके वीडियो बनाने के लिए आशु बच्चन आया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने फरमानी नाज को बोला कि आप गाकर सुनाइए। जब फरमानी ने अपना गाना सुनाया तो आशु बच्चन को वो बहुत अच्छा लगा और आशु बच्चन की वैसे ही ये आदत रही है कि वो छोटे छोटे गाँव से जिलों से लोगों को ढूंढ कर आते हैं और उनके हुनर को बड़े चैनल पर ले जाते हैं, ताकि लोगों के अंदर छुपे हुए हुनर को दुनिया पहचान सके, ताकि जो लोग गरीबी और बेबसी का जीवन जी रहे हैं उनका भी भविष्य सुधर सके। क्योंकि बड़े बड़े लोगों को मौका देने वाले तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन गरीब की मदद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं और आशु बच्चन भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने फरमानी नाज को गाना गाने का मौका दिया। जहां पहले उन्होंने फरमानी नाज की आवाज को रिकॉर्ड किया और फिर अपने चैनल पर उसे अपलोड कर दिया। फरमानी के गाने वाला वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया वो बहुत तेजी से वायरल हो गया और इसी तरह फरमानी लोगों के बीच मशहूर हो गई और एक एक करके उनके कई सारे गाने शूट होते चले गए। इनकी आवाज धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। पर बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि आशु बच्चन जी को मालूम था कि फरमानी जी का जो हुनर है वो कोई मामूली चीज नहीं है। इसीलिए उन्होंने फरमानी को उसकी मंजिल पर पहुंचाने की कोशिश करी जहां वो जाना चाहती थी। जब फरमानी की वीडियो वायरल होने लगी तो उसके गाने को लोग पसंद करने
लगे। फरमानी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हुनर को और आगे लेकर जाऊं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि काश मुझे रिकॉर्डिंग करने का मौका मिले, किसी बड़े लेवल पर गाना गाने का मौका मिले। और फरमानी को इंडियन आइडल सीजन 12 में भी आप ऑडिशन देते हुए देख सकते हैं। और फरमानी को सबसे बड़ी पहचान इंडियन आइडल के मंच पर ही मिली। उन्होंने अपनी मधुर आवाज से गाना शुरू किया तो लोग हैरान रह गए। लोकप्रियता के साथ साथ इनकी जिंदगी में पैसा आया और इसी पैसे से फरमानी ने न केवल अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया, बल्कि आज उसे एक अच्छी जिंदगी भी मिल गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ पर फरमानी न केवल एक आर्टिस्ट के रूप में सामने आई, बल्कि वो कई सारे लोगों को अपनी कला से इंस्पायर भी कर रही है। क्योंकि एक मुसलमान चेहरा होने के नाते किसी भी दूसरे धर्म के ईश्वर का भजन गाना हराम माना जाता है, लेकिन फरमानी ने इन सभी बंदिशों को तोड़ते हुए दिखा दिया कि कला और भक्ति में सब कुछ जायज है। तभी तो फरमानी ने हर हर शंभू गाना गाया, तो इनकी आवाज में गाए हुए गाने को सुनकर लोग झूमने लगे। देशवासियों के बीच तो फरमानी नाज की खूब इज्जत हो रही है, लोग इनको बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं के धर्म से जुड़े कुछ मौलाना थे जो इन्हें धर्म के खिलाफ कह रहे थे। अब इस तरह के लोगों का मुंह बंद करने के लिए फरमानी ने जो कहा उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। असल में ये अपनी बात को सामने रखते हुए कहती हैं कि जब मेरे पति ने मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दिया था तब ये लोग कहाँ थे, कहाँ था समाज। जब मैं एक बेबसी भरी जिंदगी जी रही थी, अपने बच्चे की सलामती की दुआएं कर रही थी, तब तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आज ये लोग मुझे सही या गलत का रास्ता दिखाने क्यों आ गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फरमानी एक हिंदू बन गई है, क्योंकि अभी हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कोई शख्स इनके नाम के एक फेक आईडी बनाकर लोगों को ये कह रहा है कि वो हिंदू धर्म अपना रही है, जिसके बाद उन्होंने लाइव आकर कहा कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही। फरमानी का कहना है कि सभी धर्म अपनी जगह पर अच्छे हैं और मुझे अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने इस्लाम धर्म से बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें गीत और भजन गाना भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि फरमानी की इतनी खूबसूरत आवाज होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं से कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली। लेकिन अब आप कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक मुसलमान होते हुए भी फरमानी इतना खूबसूरत तरीके से भक्ति के गानों को गा लेती है। और केवल फरमानी ही नहीं, बल्कि इनके भाई फरमान भी ना केवल भक्ति के गीतों को गाते हैं, बल्कि अपनी बहन का भी खूब साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी मुसलमान लड़की की कहानी जिसने सभी नियम कानूनों को तोड़ दिया है और अपनी कला को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।